एक ऐसी मूवी जिसमें कि सच में लोगों को बेरहमी से मारा गया था और इस मूवी की रिलीज होने के एक दिन बाद ही डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया गया था। और ये जो आप स्क्रीन पे बहुत सारे चेहरे देख रहे हो ये एक्चुअल में इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि इनका डेड हुआ है, बल्कि ये दुनिया में आए ही नहीं है। अगर नहीं समझे तो आगे समझ जाओगे। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो पुराने एज के लोग होते हैं उन्हें पुराने गाने और जो न्यू जनरेशन के लोग होते हैं उन्हें न्यू सॉन्ग्स क्यों अच्छे लगते हैं? न्यू जनरेशन को पुराने गाने और पुराने जनरेशन को न्यू गाने क्यों नहीं अच्छे लगते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? और बिना सिम कार्ड के इमरजेंसी कॉल कैसे लग जाता है? और मैं अगर आपको कहूँ कि आपके फोन से आपका सिम का कोई भी संबंध नहीं है, आप बिना सिम कार्ड के फोन लगा सकते हो, तो क्या आप मानोगे? जी हाँ, ऐसे ही हिला देने वाली चीजें जानेंगे आज इस वीडियो में। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी कहोगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट। नंबर 1, क्या आपको स्विमिंग पूल या फिर वाटर पार्क में जाना पसंद है? अगर इसका आंसर है हाँ, तो अब वहाँ पे जाने से पहले आप 1000 बार सोचोगे। वैसे तो सभी लोग यही सोचते हैं कि वहाँ का पानी तो हमेशा साफ रहता है, तो फिर वो हमारे लिए सेफ ही है ना। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी साफ पानी में आपके ब्रेन को खाने वाला मौजूद होता है और ये इंसान के दिमाग को पूरी तरह से खा जाता है, जिसका नाम है नगरेलिया, जिसे अमीबा भी कहा जाता है, जो कि ब्रेन ईटिंग अमीबा है। ये बात अलग है कि हर बंदा इसका शिकार नहीं होता है, लेकिन अगर कोई इंसान इसका शिकार हो जाता है तो उसकी एक हफ्ते के अंदर मौत हो जाती है। जैसे आप जब भी वाटर पार्क में नहाते हो तब ये नगरेलिया आपकी नाक के अंदर से जाके आपके दिमाग तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे दिमाग को खाना शुरू कर देता है। जैसे कि कुछ टाइम पहले टेक्सास की लिली इसी का शिकार हो गई थी। वो भी लोगों की ही तरह साफ पानी में तैर रही थी, लेकिन ये नगरेलिया उसके नाक से दिमाग तक पहुंच गया और उसके दिमाग का 75% हिस्सा खा गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल इससे लाखों लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि इसका कारण अमीबा है, बल्कि वो इसे बुखार का नाम दे देते हैं और हुए मौत के कारण को बुखार ही समझ बैठते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये अमीबा अगर किसी इंसान के नाक के अंदर पहुंच गया तो समझो उसका मरना तय है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। नंबर 2, ये जो आप स्क्रीन पे पिक देख रहे हो ये आज तक की सबसे पहली सेल्फी थी। मतलब कि इस सेल्फी की शुरुआत यहीं से की गई थी। ये दुनिया की सबसे पहली सेल्फी है और इस सेल्फी को खींचने में 3 मिनट का समय लगा था। नंबर 3, जैसे कि हमारे इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री होती है तो उसे बॉलीवुड कहते हैं, वैसे ही अदर कंट्री में फिल्म इंडस्ट्री को किस नाम से जाना जाता होगा? तो जो भारत की फिल्म इंडस्ट्री है उसे बॉलीवुड कहा जाता है और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहा जाता है, यूएसए की फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहा जाता है और बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री को डॉलीवुड कहा जाता है। नंबर 4, अच्छा जैसे हमारे यहाँ पेरेंट्स कहते हैं कि रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, लेकिन वो ऐसा क्यों बोलते हैं? आपने कभी ये सोचा है? तो ये इसलिए होता है जैसे कि पहले कई 100 साल पहले किसी के घर में लाइट या फिर रोशनी का कोई भी सोर्स नहीं होता था, तो शाम को नाखून काटते वक्त हाथ में चोट या फिर कट लग जाता था और इसी की वजह से वो कहते थे कि रात को नाखून नहीं काटना चाहिए और तभी से ही रात को नाखून काटने से रोका जाता है। लेकिन आज लाइटों का सारा सोर्स मौजूद है, लेकिन लोग इसे अंधविश्वास मानते चले आ रहे हैं। नंबर 5, ये जो आप स्क्रीन पे पिक देख रहे हो इससे हमें ये पता चलता है कि एक पेड़ की कीमत क्या हो सकती है। पेड़ की असल कीमत क्या है? ये एक पेड़ इतने जानवरों को छांव दे रहा है, इसलिए सेफ्टी यार। नंबर 6, वैसे कि आपने कभी ये सोचा है कि जो पुराने जनरेशन के लोग होते हैं उन्हें पुराने गाने और जो न्यू जनरेशन के लोग होते हैं उन्हें न्यू गाने ही क्यों पसंद आते हैं? और पुराने जनरेशन के लोगों को न्यू गाने और न्यू जनरेशन के लोगों को पुराने गाने क्यों पसंद नहीं आते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीजन क्या है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो अपने समय में जिस भी गाने को सुनते थे उस गाने से उनकी मेमोरी जुड़ी हुई होती है। मतलब कि जो भी हम गाने सुनते हैं उसके साथ हमारी एक मेमोरी जुड़ जाती है और इसी के कारण जब भी हम वो गाना सुनते हैं तो हमें वो पल याद आ जाते हैं। ना कि गाने सुनने से ऐसा होता है, बल्कि हमें गाने नहीं उस पल में किए गए मेमोरी की ही याद आती है और इसी की वजह से पुराने लोगों को पुराने गाने ही पसंद आते हैं। नंबर 7, ये जो आप चेहरे देख रहे हो स्क्रीन पे ये सभी, क्या आपने कभी इन सभी को देखा है कहीं फोटो या फिर कहीं भी? तो ये पिक आपने तो क्या किसी ने भी आज तक नहीं देखा है। मतलब कहे तो इसमें जितने भी लोग हैं ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं और इनका डेड भी नहीं हुआ है, बल्कि ये इस दुनिया में कभी आए ही नहीं थे। एक्चुअल में एक वेबसाइट है thispersondoesnotexist.com करके। ये वेबसाइट ऐसे फेसेस बनाती है जो फेस इस दुनिया में है ही नहीं। मतलब इस फेस के इंसान ने कभी भी इस दुनिया में जन्म ही नहीं लिया है। आपको इस वेबसाइट पे जितने भी फेसेस मिलेंगे ये इस दुनिया में है ही नहीं और ना कभी आए थे। लगता है भगवान ने
इन्हीं को ऑर्डर दिया है फेसेस क्रिएट करने के लिए, कुछ भी हो सकता है। नंबर 8, भारत में जिस तरह से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, अगर इसी तरह से ये बढ़ता रहा तो सिर्फ 3 महीने में जितना इजराइल की जनसंख्या है उतने लोग जन्म ले लेते हैं, और 6 महीने में तो पूरा एक स्विट्जरलैंड बन जाता है, और 1 साल में तो पूरा एक ऑस्ट्रेलिया जैसा देश बन सकता है। नंबर 9, नेटफ्लिक्स को तो सब जानते हैं, लेकिन उसमें एक मूवी है जिसका नाम है वेरोनिका। ये मूवी इतनी ज्यादा डरावनी और खतरनाक है कि इस मूवी को आप कभी भी पूरा नहीं देख पाओगे। नेटफ्लिक्स ने खुद ही दावा किया है कि इस मूवी को 100 में से सिर्फ 1 लोग ही पूरा देख पाते हैं, बाकी के लोग इसे आधे में ही छोड़कर भाग जाते हैं। और इस मूवी को एक रियल घटना पे बनाया गया है। इस मूवी में एक लड़की होती है जिसका नाम है वेरोनिका। उस लड़की की बहुत ही खतरनाक तरीके से मौत हो जाती है, जिसे साइंस भी सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी समझ नहीं आता है। और इसके एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि इसे कमजोर दिल वाले ना ही देखे तो ही बेटर है, वरना वो मर भी सकते हैं। तो फिर जो लोग पत्थर दिल के हैं जाओ फिर। नंबर 10, जब आप गाली देते हो तो गाली देने के बाद जो अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब कि गाली देने के बाद जो संतुष्टि हमें मिलती है, उसे लैलोचेजिया कहते हैं। मतलब कि होता है ना, जब आप गाली देते हो किसी को तो आपको अंदर से खुशी फील होता है, मतलब हैप्पीनेस फील होता है, तो उसे लैलोचेजिया कहते हैं। नंबर 11, वैसे तो अभी तक हमने जाना कि सबसे डरावनी मूवी कौन सी है, लेकिन जिस मूवी की हम अभी बात करने जा रहे हैं ये मूवी बहुत ही खतरनाक है। इवन इसे इंडिया में बैन भी किया गया है। इस मूवी का नाम कैनिबल होलोकॉस्ट था, और इस मूवी में बहुत सारे कत्ले हुई हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी की रिलीज होने के 1 दिन बाद ही डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया गया था। मतलब कि ये मूवी 1920 में रिलीज हुई थी, और उसके 1 दिन बाद ही डायरेक्टर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, और उस डायरेक्टर का नाम था रैगरो डुगाटो। एक्चुअल में इस मूवी को देखने के बाद सारे लोगों का ये कहना था कि इस मूवी में जो कत्ल हुआ है वो एक्टिंग नहीं बल्कि वो रियल में किया गया है। मतलब कि सबको पता है कि किसी भी मूवी में लोगों को सिर्फ मारने की एक्टिंग किया जाता है, लेकिन इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा था सबका यही कहना था कि इस मूवी में असली में कत्ल किया गया है, क्योंकि ये मूवी बहुत ही खतरनाक थी। इसमें सारे सीन्स रियलिस्टिक थे, और इसके बाद ही डायरेक्टर को कोर्ट में लाया गया। फिर डायरेक्टर ने अपने सारे मूवी के कैरेक्टर को बुलाया कि ये देखो ये तो सारे के सारे जिंदा हैं, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे थे कि उस मूवी में सच में कत्ल नहीं हुआ है, क्योंकि उस टाइम इतनी ज्यादा रियलिस्टिक मूवी कैसे बनाया जा सकता था, जबकि उस टाइम इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी फास्ट नहीं थी। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें जो जानवरों को मारा गया था वो सच में मारा गया था, उनकी सच में हत्या की गई थी, और ये मूवी बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक और खतरनाक है। मैं तो कहता हूँ कि इस मूवी को आप ना ही देखो तो ही बेटर है, लेकिन अगर आप इसे देखना चाहते हो तो जाओ फिर। वैसे भी ये इंडिया में बैन है, लेकिन ये इंडिया वाले हैं भाई, जुगाड़ तो लगा ही सकते हैं। मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस मूवी को प्लीज ना ही देखें तो ही बेटर है। नंबर 12, आपको पता है अमेरिका के एक हवाई सिटी में एक प्रथा है जिसमें कि जो लड़की शादीशुदा होती है वो अपने दाएं कान में फूल को लगाती है, और जो लड़की सिंगल होती है वो अपने बाएं कान में फूल को लगाती है। पता नहीं कैसे पता है, लेकिन ये प्रथा है। नंबर 13, वैसे कि आपने कभी ये सोचा है कि बिना सिम कार्ड के इमरजेंसी कॉल कैसे लग जाता है? कई लोग तो ये सोचते हैं कि मोबाइल में पहले से ही सिम लगा होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी सिम पहले से ही मोबाइल में नहीं लगा होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिम कार्ड से सिग्नल आते ही नहीं, बल्कि सिग्नल तो हमारा मोबाइल खुद ही खींचता है। तो अब सवाल ये आता है कि सिम कार्ड से सिग्नल नहीं आता तो सिम कार्ड का काम क्या रहता है? तो जो सिम कार्ड होता है उसमें हमारा सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर रहते हैं, जैसे आपका सिम किस कंपनी में रजिस्टर है, एयरटेल, जियो, रिलायंस या फिर किसी और कंपनी में, और जो आप सिम लेते समय आईडी प्रूफ देते हो उसकी इंफॉर्मेशन भी उसी सिम में स्टोर रहती है, और हमारा मोबाइल इसी डिटेल को देखकर आगे कॉल को ट्रांसफर करता है, और जो हमारा मोबाइल नंबर होता है वो भी सिम कार्ड में ही सेव रहता है। और बिना सिम के भी हम सब कुछ कर सकते हैं, कॉल लगा सकते हैं, डाटा चला सकते हैं, लेकिन ये सब के लिए सिम एक पासवर्ड का काम करती है। मतलब कि मोबाइल में सिम लगने से पहले सभी चीजें ब्लॉक रहती हैं, डेटा और कॉल्स सब कुछ ब्लॉक रहता है, और आपके सिम मोबाइल में डालते ही डिटेल को कैप्चर करके सब कुछ अनलॉक कर देता है, क्योंकि अगर इसे ब्लॉक करके ना रखा जाए तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन जो इमरजेंसी कॉल रहता है जैसे कि 112 या फिर 108 वो पहले से अनब्लॉक रहता है, जिसके कारण बिना सिम के ही कॉल लग जाता है। इसमें आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं चेक किया जाता है और डायरेक्ट कॉल लगा दिया जाता है। और एक बात, अगर आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी टावर नहीं है और वहाँ भी मोबाइल नेटवर्क नहीं रहता है, तो वहाँ पे इमरजेंसी कॉल भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो इमरजेंसी कॉल होता है वो अपने आसपास के किसी भी नेटवर्क को कनेक्ट करता है और उसके बाद ही कॉल को ट्रांसफर करता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का टावर क्यों ना हो। इमरजेंसी कॉल उसे डिटेक्ट करता है और कॉल को ट्रांसफर कर देता है। अगर वहाँ पे कोई भी सिम नहीं चलता है तो इमरजेंसी कॉल भी नहीं लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपके मन में कोई
स्पेसिफिक टॉपिक हो जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बता देना, ताकि उस पर भी वीडियो बना दें। और आपको ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर अमेजिंग नॉलेज से भरी वीडियोस मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि आपको आगे और इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बता देना। बस आज का ज्ञान समाप्त। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।